नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड में सियासी राजनीति गर्म है। पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है, लेकिन आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। आज झारखंड हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच शेल कंपनियों में निवेश मामले पर सुनवाई करेगी। सीएम हेमंत के करीबी लोगों द्वारा शेल कंपनियों में निवेश और माइनिंग लीज मामले में PIL दायर है। आपको बता दें कि 13 मई को इस मामले की कोर्ट ने सुनवाई की थी। ईडी ने कोर्ट में कहा था कि हाल में हुई छापेमारी में अहम दस्तावेज मिले हैं और ये दस्तावेज अलार्मिंग हैं। इसके बाद कोर्ट ने ईडी को सील बंद लिफाफे में दस्तावेज पेश करने के आदेश दिए थे। साथ ही स्पेशल बेंच गठित कर दोपहर 2:15 पर सुनवाई करने की बात कही गई है। मई महीने की बढ़ती तपिश के साथ ही झारखंड का सियासत तापमान भी उफान पर है। आज अहम फैसला झारखंड हाईकोर्ट से आने वाला है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए आज अहम दिन है। झारखंड हाईकोर्ट में उनके और उनके कर्मियों के सेल कंपनी चलाने और उनके नाम पर खदान लीज आवंटित कराने मामले में आज मंगलवार को विशेष सुनवाई होगी। यह मामला चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस SN प्रसाद की अदालत में दोपहर 2:15 सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई पर ईडी ने अदालत को बताया था कि झारखंड में उनकी एजेंसी कार्रवाई कर रही है और उनके पास कुछ चौंकाने वाले दस्तावेज मिले हैं। वह इन दस्तावेजों को हाईकोर्ट में दिखाना चाहता है। इस पर अदालत ने उन दस्तावेजों को देखने की इच्छा जताते हुए ईडी के सभी दस्तावेज को सीलबंद कर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को यहां सौंपने का निर्देश दिया है। अब देखना यह है कि 2:15 पर चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन की बेंच की सुनवाई में क्या फैसला आता है, क्योंकि आज 17 मई है और बहुत महत्वपूर्ण दिन है हेमंत सोरेन सरकार के लिए। रांची से निरंजन सिंह। झारखंड में सियासी राजनीति गर्म है। पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। वहीं आज विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो दल बदल की सुनवाई करेंगे। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दल बदल को लेकर दायर 4 मामलों की आज सुनवाई होगी। स्पीकर रविंद्र महतो ने सुनवाई के लिए इश्यू फ्रेम किया है। स्पीकर के न्यायाधिकरण ने सुनवाई के कई बिंदु तय किए हैं, जिस पर आज बहस होगी। स्पीकर द्वारा सुनवाई के लिए तय किए गए बिंदु जो हैं वो हम आपको बताते हैं। बाबूलाल मरांडी द्वारा इस प्रकार का पत्र दिया जाना, 10वीं अनुसूची के तहत झाविमो को स्वेच्छा से छोड़ जाना माना जाएगा या नहीं। बाबूलाल मरांडी द्वारा अकेले बीजेपी छोड़ जाना, वहीं 10वीं अनुसूची की पारा 4 का लाभ उन्हें प्राप्त होगा या नहीं, ये कुछ बिंदु हैं जिस पर बहस होंगे। बिंदु ये भी है कि तथ्यों के आधार पर विलय का दावा करना 10वीं अनुसूची के पारा 4 के तहत मान्य है या फिर नहीं। विधायक प्रदीप यादव व बंधु तिर्की को पार्टी से निष्कासित करने के बाद कितने सदस्य संख्या पूर्ववत रही या नहीं। बाबूलाल मरांडी तथ्यों और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर दल बदल करने के बाद झारखंड विधानसभा नियम 2006 के आधार पर निहरता से ग्रस्त हो गए हैं या फिर नहीं। बाबूलाल मरांडी की सदस्यता यदि अयोग्य घोषित होती है तो वो किस तिथि से लागू होगी। स्पीकर न्यायाधिकरण में आज दल बदल मामले में बाबूलाल मरांडी की सुनवाई होना निश्चित हुआ है। 8 बिंदु तय कर दिए गए हैं। स्पीकर न्यायाधिकरण में सुनवाई 12:30 बजे होगी। स्पीकर न्यायाधिकरण में बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दर्ज दल बदल मामले में अब मेरिट के आधार पर सुनवाई होगी। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सुनवाई की तिथि आज 17 मई तय कर दी थी। सुनवाई 12:30 बजे से शुरू होगी। अब देखना यह है कि दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तावित 14 में से 8 बिंदु भी तय कर दिए हैं। सभी पक्षों को इस संबंध में सूचना भी 4 दिन पहले दी गई थी। संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दल बदल से संबंधित शिकायतों के आधार पर
4 मामले स्पीकर न्यायाधिकरण में दर्ज कराए गए थे। ये शिकायत पूर्व विधायक राजकुमार यादव, बंधु तिर्की एवं विधायक भूषण तिर्की, दीपिका पांडे, प्रदीप यादव ओर से दर्ज कराई गई थी। इन मामलों में अब तक सुनवाई के बाद स्पीकर ने बाबू लाल की ओर से प्रारंभिक आपत्ति को अस्वीकार कर दिया है। अब उन पर दल बदल के तहत सुनवाई की जाएगी। 9 मई को स्पीकर न्यायाधिकरण ने सुनवाई के दौरान सभी पक्षों का मामला सुना था। अब देखना यह है कि आज बाबूलाल मरांडी के मामले में स्पीकर न्यायाधिकरण के मामले में क्या फैसले आते हैं। सबकी निगाहें यहीं टिकी हुई है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ बीजेपी के विधायक दल के नेता भी हैं। क्योंकि सियासत में जिस तरह से हवा बह रही है झारखंड में, वह जरूर कहीं न कहीं इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा आने वाले समय में, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव भी होना है। कैमरामैन संत के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। राज्य सरकार के खनन एवं उद्योग विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है। यहां अवैध खनन सहित भ्रष्टाचार के रुपए नीचे से लेकर ऊपर तक अधिकारियों से लेकर सफेद पोशों तक पहुंच रहा है। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार और अन्य सहयोगी ने अब तक पूछताछ में इसकी पुष्टि कर दी है। इस पूरे रैकेट का खुलासा होना जरूरी है, इसलिए ईडी जिला खनन पदाधिकारियों तक जांच कर रही है। सोमवार को संथाल के 3 जिलों पाकुड़, साहिबगंज और दुमका के जिला खनन पदाधिकारियों को ईडी ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन केवल दुमका के डीएमओ कृष्ण नंदन चंद किस्कू और पाकुड़ के डीएमओ प्रदीप कुमार शाह ईडी कार्यालय पहुंचे थे। साहिबगंज के डीएम विभूति कुमार ने डीसी साहिबगंज के माध्यम से ईडी कार्यालय को सूचना दी कि उनकी बेटी की शादी 17 मई को है, इसलिए उनकी तैयारी में वो व्यस्त हैं। राज्य सरकार के खनन एवं उद्योग विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है। इसमें कई सफेदपोश नेता और अधिकारी फंसते नजर जरूर आएंगे। यहाँ अवैध खनन सहित भ्रष्टाचार के रुपए से नीचे से लेकर अधिकारियों तक जा चुका है। जिस तरह से जेएमएम के तत्कालीन कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल से पूछताछ हुई है और खनन विभाग के 3 प्रमुख अधिकारियों को यहाँ बुलाया जा रहा है, उससे कहीं न कहीं तार कई अधिकारी से जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि प्रत्येक दिन ईडी अधिकारी जिस तरह से पूछ रही है, उससे इसका दायरा लगातार बढ़ते जा रहा है। 3 डीएमओ यानी डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अधिकारी को यहाँ बुलाया गया था, लेकिन साहेबगंज के माइनिंग अधिकारी यहाँ नहीं पहुंचे। पाकुड़ और दुमका के माइनिंग अधिकारी यहाँ पहुंचे। उन्होंने अपनी बेटी की शादी का बयान देकर के छुट्टी मांगी है, लेकिन 18 और 19 मई को ईडी के अधिकारी साफ तौर पर कहा कि आप ईडी दफ्तर पहुंचे और अपनी बात रखें। निश्चित तौर पर अब डीएमओ यानी 3 डीएमओ को आमने सामने रखकर पूछताछ करेगी और लगातार जिस तरह से इसका दायरा बढ़ते जा रहा है, इसका शिकंजा यानी जो है वह सरकार तक जरूर पहुंचेगी। कैमरामैन संत के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। और हमारे साथ सहयोगी संजय सिन्हा अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। संजय, देखिए अभी जिस तरीके से झारखंड में सियासी हलचल तेज है, वैसे में आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है। बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हैं जो एक साथ हो रहे हैं, इसलिए एक एक करके सबको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो शेल कंपनियों में जो निवेश पर फैसला आ जाना है, उसकी बात की जाए तो क्या उसमें संभावना जताई जा रही है? क्या वो पूरा मामला है? किस तरीके से आज कोर्ट में इस पर बहस होना है? इसको लेकर डिटेल जानकारी आप पहले दर्शकों को बताएं। देखिए, सबसे पहले आप ऐसे समझिए कि शेल कंपनियों में जो निवेश का मामला है, उसमें कई करीबी जो हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन के करीबी हैं, उन्होंने निवेश किया है शेल कंपनियों में। शेल कंपनियों का सीधा मतलब होता है कि वैसी कंपनियां जो आपको नजर नहीं आती, वो कागज पर होती है, लेकिन पैसे उनमें इन्वेस्ट किए जाते हैं। तो एक बड़ी रकम है। और समझ जाइए कि जब इस मामले में जैसे आज आपको कहा जा रहा है कि जो एक्सपर्ट हैं, जो आपको पिछली सुनवाई आपको 13 जो मई को हुई थी, आपको याद होगा कि ईडी की ओर से जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं तुषार मेहता, उन्होंने साफ कहा था कि जितनी भी कार्रवाई हुई है, दस्तावेज हैं, तमाम दस्तावेजों को आज जमा भी कर दिया गया। उन्होंने कहा था कि शेल कंपनियों में निवेश मामले में इसकी जांच चूंकि
काफी इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि मनरेगा घोटाला से जुड़ा एक मामला है और सेल कंपनी से जुड़ा मामला है, तो तमाम घोटालों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और ऐसा जो कानून से जुड़े एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं कि अगर सेल कंपनियों में निवेश से जुड़े मामले की अगर सीबीआई जांच करने का आदेश अगर झारखंड हाईकोर्ट की ओर से आता है, तब ये राज्य सरकार के लिए बड़ी परेशानी बन सकती है, क्योंकि जैसे जैसे इसमें अगर नए नए नाम आएंगे, नए खुलासे होंगे, राशि आएगी, फिर जब एक आप कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ते जाएंगे तो परेशानी बढ़ती जाएगी, कई बड़े चेहरे सामने आ सकते हैं। तो लिहाजा सरकार के लिए भी आसान नहीं होगा, मुसीबत बढ़ेगी। और इसे आज देखिए झारखंड हाईकोर्ट में सबसे बड़ा जो सेल कंपनी से जुड़ा जो मामला है, नजर उस पर ज्यादा होगी कंपेयर टू आपको माइनिंग वाले मामले से, क्योंकि माइनिंग वाले मामले में बता रहे हैं कानून एक्सपर्ट जो बताते हैं कि हो सकता है कि इसमें राहत मिले, लेकिन सेल कंपनियों वाले में मुसीबत बढ़ेगी। और जैसे ही अगर इस पर आपको सीबीआई जांच का आदेश आता है तो ये समझिए बहुत बड़ा फैसला होगा। दोपहर 2 बजे स्पेशल बेंच इसकी सुनवाई करेगी और सबकी नजर फिलहाल जो है हाईकोर्ट पर आज रहेगी। जी बिल्कुल, लेकिन संजय देखिए 3 अधिकारियों को समन भी जारी किया गया था, जिसमें ईडी ने जारी किया था, जिसमें सिर्फ 2 ही अधिकारी जो हैं वो पहुंचे थे, एक नहीं पहुंचे। शादी का उन्होंने बताया कि उनकी बेटी की शादी है, उसकी तैयारी में व्यस्त हैं। इसको लेकर आगे और क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, एक आप समझिए कि जो पूजा सिंघल वाला जो मामला है, जिस पर लगातार ईडी की ओर से तफ्तीश की जा रही है, इंक्वायरी चल रही है, ईडी की ओर से लगातार जो खनन जो विभाग के जो आपको हैं वो आपको डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर हैं, उनको बुलाया जा रहा है, पाकुड़ के हैं, साहिबगंज के हैं, उन तमाम लोगों को बारी बारी से बुलाकर पूछताछ की जा रही है। लेकिन सवाल है कि जैसे ही आपको जब माइनिंग ऑफिसर इसमें आएंगे, उनसे इंक्वायरी होगी और तमाम चीजें की परत, हर जिले में क्या हुआ, किस तरीके से खनन पट्टा दिया गया, क्या कुछ हुआ, और जैसे ही आपको जब इस पर जानकारी आएगी तो सभी चीजें बिल्कुल बिल्कुल झारखंड में। चलिए, आप इस खबर पर नजर बना रखिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। झारखंड में पहले चरण के पंचायत चुनाव की मतगणना आज हो रही है। सुबह 8 बजे सभी मतपेटियां खोलकर मतगणना का काम शुरू हो गया है। आपको बता दें कि पहले चरण में 21 जिलों के 72 प्रखंडों के 1127 ग्राम पंचायतों में चुनाव कराया गया था। निर्विरोध निर्वाचन के बाद ग्राम पंचायत सदस्य के 3707, मुखिया के 1117, पंचायत समिति सदस्य के 1256 और जिला परिषद के 143 पदों पर चुनाव हुए थे। पहले चरण में 68% वोटिंग हुई थी। रामगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण की मतगणना की जा रही है। पहले चरण में 1,59,194 मतदाताओं ने वोट दिया था। मतगणना स्थल में से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जावेद खान। पहला चुनाव परिणाम हमें लग रहा है कि 9-10 बजे से पहले तो नहीं आएगा। जो वार्ड सदस्य जहां पर चुनाव हुआ है उनका हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 10 बजे तक आपको चुनाव परिणाम दे दें। और आखिरी चुनाव परिणाम हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि मतगणना सुचारू रूप से चले, शांतिपूर्वक चले, तरीके से चले, और जैसे ही परिणाम आते रहेंगे आप लोगों को सूचना हम लोग देते रहेंगे। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है। हम लोग लगभग 4 बजे से सारे फोर्स यहाँ पे मौजूद है और आप देख सकते हैं कि जितने भी गेट है, जितने भी सेक्टर है, हर गेट पे, हर जगह पे पर्याप्त संख्या में पुलिस ऑफिसर और पुलिस के जवान तैनात है और मजिस्ट्रेट तैनात है। चुनाव को लेकर आज मतगणना रामगढ़ कॉलेज में शुरू हो चुका है। ऐसे में देख सकते हैं विभिन्न पदों के प्रत्याशी अंदर जाने के लिए कतारबद्ध होकर खड़े हैं। ऐसे में सीधे बात कराते हैं यहाँ पंचायत समिति की एक उम्मीदवार से। बताइए, जीत की कितनी उम्मीद है? मुझे जीत की पूरी उम्मीद है। मुझे विश्वास है जनता लोग से कि मैं जरूर इलेक्शन में जीत जाऊंगी। अच्छा, जीत की उम्मीद है? 100% है। जनता सेहरा बांधेगी? जी। बताना चाहेंगे कि पहले चरण में 1,59,194 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। लगभग 72.22% यहाँ पर वोट पड़े थे। 672 पदों पर यहाँ पर आज मतगणना होना, जिसमें जीप सदस्य के लिए चितरपुर से 2, गोला से 3, दुलमी से 1 और मुखिया पद के लिए चितरपुर से 13, दुलमी से 10 और गोला से 21 और तीनों प्रखंडों में कुल 57। यहाँ पर देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। ऐसे में समझा जा सकता है कि मतगणना को लेकर के यहाँ उत्साह का माहौल है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। बोकारो के सेक्टर 2D स्थित मतगणना केंद्र में शांतिपूर्वक मतगणना चल रहा है। डीसी खुद पूरे प्रक्रिया की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज मतगणना का कार्य शुरू हो चुका है
आज 2 प्रखंडों में हुए 4 पदों का चुनाव। गोमिया और पेटरवार की मतगणना 2 जगह पर की जा रही है। गोमिया के अंतर्गत कुल 18 टेबल को 2 जगह डिवाइड करते हुए 36 टेबल्स बनाई गई है और 16 टेबल पेटरवार के लिए, अर्थात 52 टेबल पर एक साथ आज गणना की जा रही है। सभी जगह पर गणना कार्य शुरू हो गया है। सर्वप्रथम कर्मियों द्वारा जो 4 फेज चारों पद के लिए जो वोट पड़े हैं उनको सेग्रीगेट करने का कार्य किया जा रहा है। तत्पश्चात उसको सेग्रीगेट करके एक एक पदवार उसकी गिनती की जाएगी। और इसी बीच देवघर से बड़ी खबर आपको बता दें, सदर अस्पताल में जमकर बवाल हुआ है। बड़ी खबर आपको देवघर से बता रहे हैं, जहां सदर अस्पताल में जमकर बवाल हुआ। परिजनों ने डॉक्टर के साथ मारपीट की है। डॉक्टर की सलाह मानने को तैयार नहीं थे परिजन। सदर अस्पताल में डॉक्टरों ने बैठक की, स्थानीय प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वो एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहां डॉक्टरों ने फिर मिलकर बैठक की और बैठक के बाद ये फैसला हुआ है कि कड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाए। हमको लगा अखबार में वो वीडियो चलाएगा क्या। और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, जहां जमकर बवाल हुआ अस्पताल में और इसके बाद डॉक्टरों ने बैठक की। ये दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए डॉक्टर के साथ यहां मारपीट की गई है। बताया ये जा रहा है कि डॉक्टर की सलाह को मानने के लिए तैयार नहीं थे परिजन, जिसके बाद यहां मारपीट शुरू हो गई और डॉक्टरों के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद डॉक्टर जो हैं वो भी आक्रोशित हो गए और सभी डॉक्टरों ने मिलकर बैठक की। ये घटना तो बहुत शर्मनाक घटना है। हम लोग रात दिन लग करके मेहनत करके सब पेशेंट को सारा सुविधा देने का कोशिश करते हैं, लेकिन अगर इतनी अभद्रता पब्लिक में आ जाएगी तो हम लोग काम करने में असक्षम हैं। आज झांसा की तरफ से भी हम लोग मीटिंग बुलाए हैं। हमारे सारे डॉक्टर्स का यही निर्णय हो रहा है कि हम लोग तत्काल प्रभाव से स्ट्राइक पर जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि IMA भी मेरे साथ खड़ी है। मेरे से उसके बाद वो गाली गलौज करना स्टार्ट कर दी। ठीक कैसे है, ऑपरेशन के गिर के आया है, एक्सीडेंट करके आया है। मैंने बोला कोई बात नहीं, ऊपर का चोट है, घबराने की जरूरत नहीं। मैंने बोला मैडम थोड़ा शांति रखे, इलाज कर ले। इतने देर में उनके 2 और लड़के थे साथ में और जो पेशेंट था वो भी तीनों। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।